हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज की वीडियो में मैं अपना हॉस्पिटल में जो मैं एडमिट हुई थी उसका एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। और जो डेक्सा इंजेक्शन लगता है उसका फुल प्रोसेस क्या होता है वो पूरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अपनी पिछली वीडियो में ही एक बताया था कि डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है एक डेक्सा इंजेक्शन लगने के लिए, जिसका मतलब कि रोल होता है कि बच्चे के जो लंग्स हैं वो पहले से डेवलप हो जाएं। अगर बाई चांस इन केस मतलब एनी कंडीशन, मतलब कि अगर प्री मेच्योर बेबी होने की चांसेस रहती है तो वो इंजेक्शन जो डेक्सा इंजेक्शन है वो बेबी का जो लंग्स है वो मेच्योर का मतलब कि डेवलप करने में, मेच्योर करने में हेल्प करता है। तो वो इंजेक्शन जो है मुझे मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। वैसे मैं आपको इस वीडियो में भी फिर से बता दूं कि ये जो डेक्सा इंजेक्शन है ये 2 डेज़ में लगते हैं, मतलब एक दिन लगते हैं फिर नेक्स्ट डे लगते हैं। और इसको बहुत से हॉस्पिटल, बहुत से डॉक्टर जो है सिर्फ ओपीडी बेस पे लगाते हैं, यानी कि आप हॉस्पिटल जाइए और वहाँ पे आपको इंजेक्शन लगेगा, आपको 10-15 मिनट रोकेंगे, देखेंगे और फिर छोड़ देते हैं। बट जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि मुझे एडमिट होकर ये इंजेक्शन लगवाना है। बिकॉज मतलब कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरा जो शुगर है वो 1-2 बार बहुत बढ़ा हुआ आया है, 1-2 बार बहुत घटा हुआ आया है, तो मतलब एक बैलेंस में नहीं था, तो इस वजह से। और ये जो डेक्सा इंजेक्शन होता है ना, इसको लगाने के लगभग 12 घंटे बाद ना शुगर जो है बहुत जल्दी जल्दी फ्लैक्चुएट करती है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, बहुत ज़्यादा घटने लगती है, ऐसी कंडीशन होती है इस इंजेक्शन को लगाने के बाद। तो इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था एडमिट होने का। तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कैसा ये 2 दिन क्या था और क्या प्रोसेस पूरा था, सब कुछ, ताकि अगर आप में से भी कोई लेडीज़ हैं जिनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है डेक्सा इंजेक्शन लगाने के लिए तो वो पहले से प्रिपेयर रहें कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले मैं 5 तारीख को, जिस दिन दशहरा था, मैं उसी दिन चली गई थी हॉस्पिटल लगवाने के लिए और एडमिट होने के लिए। तो लगभग 5 को मैं 11:30 पौने 12 बजे तक मैं हॉस्पिटल पहुंची और सब कुछ प्रोसेस होते हुए, जानते हैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हो तो बहुत चीज़ें होती हैं, वो सब होते हुए लगभग 12:30 पौने 1 हो गया था। और फिर मेरी जो फर्स्ट डोज थी वो 1 बजे दोपहर में लगी थी। और इस इंजेक्शन मुझे एक दिन में 2 इंजेक्शन लगनी थी और फिर नेक्स्ट डे 2 लगनी थी। तो दोनों इंजेक्शन के बीच में जो गैप होना चाहिए था वो 12 घंटे का होना चाहिए था। आज सुबह मैम इनका फास्टिंग ब्लड शुगर 155 ये आज तक की पहले जी। कोई बात नहीं, कल बाकी सारे सही चल रहे थे ना। जी मैम, 2 इतने पे डेक्सा कुछ हुए नहीं हैं। करना है। 10 सितंबर की ये जांचें हुई हैं इनकी। लगातार अगर बढ़ी रहती है तो इंसुलिन अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग स्केल लगाएंगे और अगर सही रहता है नेक्स्ट वाली आप करके देखोगे। ठीक, तो ये तो आपका आज हो जाएगा ऑन डिस्चार्ज। आप कल ब्लड टेस्ट करवा लोगे और फिर हमारे को 1 हफ्ते बाद दिखाओगे। ठीक, सीबीसी होगा, एलएफटी होगा इनका। नहीं, कल सुबह भर्ती हुए ना ये, तो कल की आज रात में कंप्लीट हो जाएगी। आज रात में, तो यानी कल डिस्चार्ज जाओगे आप सुबह। तो कल आप सुबह ये सैंपल देते हुए चले जाना। अच्छा। ठीक है, सीबीसी, एलएफटी, सुबह खाली पेट वाला ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी भी हो जाएगा। ठीक है, मैम इनकी शुगर लेवल क्या मानी जाए, उसके बाद इंसुलिन देने की ज़रूरत पड़ेगी? कितने पॉइंट्स के ऊपर जाती है? देखिए आप 135 आपकी फास्टिंग बढ़ी हुई आई है, बढ़ी हुई आई ये है, बढ़ी है। फास्टिंग शुड बी लेस देन 94, तो ये बढ़ी हुई आई है। बट वी आर नॉट गिविंग एनीथिंग बिकॉज ये सिंगुलर रीडिंग आपकी बढ़ी हुई आई जी, है। जी, जी। अगर कंसेक्यूटिवली आगे की रीडिंग्स भी आपकी बढ़ी हुई आती हैं देन वी विल नीड टू गिव यू इंसुलिन, वो भी इस समय सप्रेस करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज आपका ये बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है। 3 अगस्त वाली डेफिनेटली आपकी बढ़ी हुई है, बट आपका 19 अगस्त की और 18 सितंबर की ये दोनों बिल्कुल ठीक है, मतलब इट इज़ वेल कंट्रोल्ड ऑन डाइट। ठीक है, तो इसलिए इस सब में हम एकदम हबड़-दबड़ में आपको नहीं लगा रहे हैं। वी लुक फॉर द नेक्स्ट लेवल्स। अगर वो भी आपके बढ़े हुए आते तो फिर इंसुलिन देंगे। अच्छा, ठीक। लाइए शुगर कर लें, आप थोड़ा बाहर हो जाइए, मैं इंजेक्शन लगा दूँ। अच्छा, ठीक है। पहले से कुछ बेटर फील कर रही है? मुझे फर्स्ट जो डोज लगी थी डेक्सा की वो लगभग 1 बजे दोपहर में 1 बजे लगी थी और फिर रात में 1 बजे लगना था। तो इंजेक्शन लगने से पहले उन्होंने मेरा जो बीपी है, शुगर है, वो सब चेक किया और फिर इंजेक्शन लगाया। और फिर मुझसे कहा कि मतलब शाम को कुछ भी खाने से पहले एक बार खाली पेट आपको फिर से अपना शुगर चेक करवाना है, फिर आफ्टर ब्रेकफास्ट आपको अपना शुगर चेक करवाना है, फिर मतलब कि डिनर करने से पहले शुगर चेक करवाना है, फिर आफ्टर डिनर शुगर चेक कराना है। मतलब इसमें जितनी बार भी कुछ खाने से पहले और खाने के बाद मुझे शुगर चेक कराना था और बीपी भी चेक कराना था। तो फर्स्ट डे जो था वो मेरा शुगर लेवल जो था वो सही आया था, मतलब मेंटेन था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
बट जैसे ही उसी दिन की रात की जो 12 बजे या 1 बजे उन्होंने मुझे दूसरा डोज लगाया था, उसके बाद जो नेक्स्ट डे मेरा शुगर लेवल नापा गया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। यानी कि जो खाली पेट वाला ही शुगर था वही मेरा 137 140 ऐसे आ गया था, और फिर खाने के बाद वाला जो शुगर था वो तो मेरा 198 आ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम देखते हैं, क्योंकि एक दिन तो आपका बिल्कुल सही आया है और ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये डेक्सा इंजेक्शन जो लगता है इसमें शुगर बढ़ती है और इसका असर जो है वो 12 से 24 घंटे तक रहता है। तो ऐसे ही फिर मुझे नेक्स्ट डे भी लगे, और नेक्स्ट डे भी मेरा शुगर जो है फ्लक्चुएट ही कर रहा था, कभी बढ़ रहा था, मतलब कि खाने से पहले 137 और 138 ऐसे रह रहा था, और खाने के बाद जो है वो 158 160 ऐसे जा रहा था। तो ये सब हुआ, बट उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर शुगर बढ़ेगी तो वो मुझे इंसुलिन लगाएंगे। ऐसा इंसुलिन वाली नौबत शायद उनके केस में नहीं ऐसा लगा उनको कि मुझे इंसुलिन लगाने की ज़रूरत है, तो मुझे इंसुलिन नहीं लगी। हाँ, बस ये 2 दिन हॉस्पिटल में रहना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब कि वहाँ पे रहना ही एक थोड़ा सा मेंटली वो हैरेसमेंट था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, बट किसी तरह 5 और 6 में वहाँ थी, और 7 को भी लगभग डिस्चार्ज होने में 12-1 बज गया था। तो बस यही था, और डेक्सा इंजेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई पेन ओन नहीं होता है। और ये जो डेक्सा इंजेक्शन है ना, ये आपके कमर में लगती है, अगर आपको भी कभी लगे या फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगी तो ये कमर में ही लगती है। और इसमें साथ शुगर के साथ साथ जो है वो बीपी भी चेक होता रहता है, प्लस बेबी का हार्ट, मतलब कि वो मशीन से चेक करते हैं कि हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो सब भी पूरा चेक होता रहता है। और मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप तो वहाँ की नहीं ली, हॉस्पिटल की बहुत ही छोटी मोटी क्लिप ली है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे क्या था। और वहाँ पे एडमिट रहते हुए ही उन्होंने मेरा एक USG डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कराया, जिसमें सब कुछ पता चला कि जो मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सही है कि नहीं सही है, बेबी कितने वीक का हुआ है और क्या हुआ है। तो उस अल्ट्रासाउंड में पता चला कि जो बेबी है उसने जो कॉर्ड होती है वो 1 कॉर्ड जो है वो अपने गले में राउंड किया हुआ है, यानी कि लपेटे हुआ है। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, अभी सब कुछ ठीक है, अभी आगे देखेंगे, अभी तो 32 वीक्स ही हुए हैं, तो अभी ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी अल्ट्रासाउंड में एमनियोटिक फ्लूइड ये सब भी बिल्कुल ठीक आया था, और 32 वीक्स का बेबी आया था। वेट भी सही था, जितना होना चाहिए था उसका वेट भी वैसे ही था, बस एक कॉर्ड ही जो फंसी थी वो थोड़ा सा आया था, बाकी और सब ठीक था। और अब मैं घर आ गई हूँ, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। बाकी बस यही एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना था, और आगे मैं अपनी अपडेट प्रेगनेंसी से रिलेटेड और आगे क्या क्या होता है वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। ओके, फिर मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।